अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 334 पेपर ए हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है और पेपर ए में यह हाइड्रोलिक्स का टॉपिक है। और हम जो है वो 2022 का फर्स्ट एनुअल पेपर जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पेपर जो है वो पार्ट ए। क्या देख सकते हैं आप, सबसे पहला सवाल है, पानी का मखसूस वजन किया जाता है। इसकी ना एक मखसूस वजन की या स्पेसिफिक वेट की वैल्यू होती है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह आता है, पाइजोमीटर में इस्तेमाल होने वाली बारी माया होती है, मरकरी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पाइजोमीटर ट्यूब में जो बारी माया होती है वो होती है आपकी हैवी लिक्विड, जो होती है वो मरकरी होती है। सवाल नंबर 3 आता है, किसी साकिन माया के प्रेशर के मुतालिक मुतालिया कहलाता है। या साकिन हालत में पानी का मुतालिया जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिस स्टैटिस्टिक, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, स्टैटिक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक वाला चैप्टर आपका जो होता है, इसमें आप चैप्टर से ही पता चलता है स्टैटिस्टिक स्टैटिक्स से। स्टैटिक का मतलब होता है एक साकिन रुका हुआ रहना। तो साकिन माया के प्रेशर का मुतालिया होगा हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 आता है, ग्रेविटी डैम प्रेशर किसकी वजह से बर्दाश्त करता है। जो ग्रेविटी डैम होता है वो वजन की वजह से, वेट की वजह से जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा होता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है वाटर प्रेशर यानी पानी के प्रेशर को उसके वजन की वजह से। फिर सवाल नंबर 5 आता है, किसी डूबे हुए जिस्म का वजन इसके हवा में वजन की निस्बत कम होता है। ठीक है, डूबे हुए जिस्म का वजन जो होता है वो हवा में मौजूद वजन की निस्बत कम होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, तैरते हुए जिस्म की डूबने वाली गहराई ड्राफ्ट कहलाती है। ये हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़े थे बुक में भी। तो ये आपका ड्राफ्ट कहलाता है, चैप्टर 4 में से है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कि एक प्लेट है। यहाँ तक हो गया ना हमारा? ठीक है, ड्राफ्ट कहलाता है। एक प्लेट है और उसका साइज़ जो है वो यानी कि 6 बाई 8 है। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश स्टेटमेंट में 6 सेंटीमीटर ज़रब 8 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी है? बी 6 सेंटीमीटर है। डेप्थ डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसका फ़ॉर्मूला होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12। आपने यहाँ पर बी 6 लिखना है और 8 जो डी है इसका क्यूब लेना है। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 कर देना है। आपके पास जो है ना 256 सेंटीमीटर की 4 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि देखें 8 का जो क्यूब लेंगे ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा और जो आपका 6 सेंटीमीटर है वो ऐसे ही रहेगा। तो क्यूब और 1 सेंटीमीटर और ऐड होकर यूनिट क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर की 4। तो बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, इसमें बी 6 है सेंटीमीटर और डी डेप्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इससे आपने जो है वो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। हम अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 8, किसी पाइप में 1 सेकंड में गुजरने वाले माया की मिकदार को कहा जाता है। डिस्चार्ज की डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये डिस्चार्ज की डेफिनेशन है। 1 सेकंड में का यूनिट में तय करता जो फासला होता है। इसी तरह एक माया जो है उसके बारे में बताया गया कि एक पाइप में 1 सेकंड में से गुजरने वाली माया की जो मिकदार होती है ना, तो वो आपकी कहलाती क्या है? डिस्चार्ज। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है वैसे इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, आगे आ जाएगा आपका सवाल जो है जी, क्वेश्चन 9, मरकरी की कसाफत अजाफी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 13.6। मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी 13.6 होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आता है, मख्फी हेड अमूमन जाहिर किया जाता है। जो मख्फी हेड होता है पोटेंशियल हेड कहते हैं, इसको जी से जाहिर करते हैं, एच से नहीं करते। ये वाला हेड नहीं है एच। ठीक है, तो जी से जाहिर करते हैं आपके मख्फी हेड यानी पोटेंशियल हेड। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा नेक्स्ट 11, मेजर हेड लॉस इसकी वजह होती है। देखिए, मेजर हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है, जबकि माइनर हेड लॉस में ये बैंड ऑब्स्ट्रक्शंस ये सारी चीजें होती है। मेजर हेड लॉस होता ही है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया नेक्स्ट 12,
जेट पर कम से कम रुतबा वाले मुकाम को कहा जाता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहा जाता है। ऑरिफिस तो वो होता है जो सुराख, किसी भी बर्तन के जो नीचे जहाँ पर कोई नोजल कोई चीज लगाई जाने वाली हो उस जगह पे जो सुराख किया जाता है उसको आप बोलते हैं ऑरिफिस। ठीक है, उसी तरह फिर वेना कॉन्ट्रैक्टा उसमें से जो जार जार की शक्ल में जो है ना, धार की शक्ल में सॉरी, धार की शक्ल में जो मया निकलता है ना, वो जो एरिया होता है ना जहाँ पे जाके आखिर आखिर जाके जो कम हो जाता है, कम से कम धार हो जाती है, वो आपका कहलाता है एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा। माउथ पीस वो टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा पीस का टुकड़ा लगाया जाता है उसी ओरिफिस के मुंह पर। ठीक है, और नोच का आपको पता ही है। नोच की बेहतरीन शक्ल कौन-सी होती है? ट्राइएंगल यानी मुसल्लसी सॉरी, ट्राइएंगुलर शक्ल जो होती है ना मुसल्लसी, वो बेहतरीन शक्ल है। इसी तरह चैनल में इसके बहाव के अमूदन कम ऊंचाई वाली तमीर करदा दीवार, ये भी डेफिनेशन वियर की है। वियर की तारीफ ही ये होती है कि चैनल के में जो है ना पानी बहाव हो रहा है, इससे अमूदन कम ऊंचाई वाली एक दीवार तमीर की जाती है जिसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। इसी वियर के ऊपर बाद गेट लगा के वो बिराज बन जाता है। कि नहीं समझिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन 15 है, बेहतरीन हाइड्रोलिक सेक्शन कौन सा है? ये ट्रेपेजॉइडल जो जंग का सेक्शन होता है, जो सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। आई होप के स्टूडेंट आपको हाइड्रोलिक्स के पेपर 1 या 2022 का फर्स्ट एनुअल इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि पेपर में क्वेश्चंस जो है वो किस नौइयत के होते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।